Good morning, students. Today we will learn the poem My Mother at 66. The poem is written by Kamala Das and the poem is written in free verse. Free verse means जब पोएम के लाइंस के लास्ट वर्ड यदि राइमिंग वर्ड्स नहीं होते हैं और वी कैन से दैट व्हेन देयर इज नो राइम scheme in the poem is known as written in फ्री वर्स. यदि राइम स्कीम नहीं होती है पोएम में तो उस पोएम को हम ये मानते हैं कि ब्लैंक फ्री वर्स में लिखी गई है. तो राइमिंग वर्ड्स या राइम स्कीम क्या होती है कि जो लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड होते हैं यदि उनकी साउंड सिमिलर नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है कि वो राइमिंग वर्ड्स नहीं है. सपोज यहाँ पे फ्राइडे है, मी, लाइक, पेन, लुक्ड, तो कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं है. इनकी लास्ट वर्ड्स की साउंड जो है ना सिमिलर नहीं है. लेकिन सपोज यहाँ पे पेन है, या मेन होता है, या मेन होता, मेन, पेन, ठीक है, वेन, इस टाइप से यदि वर्ड्स होते तो हम क्या बोलते हैं उनको कि वर्ड्स की साउंड जो है ना सिमिलर है लास्ट वर्ड की. तो राइम स्कीम पोएम की हम निकाल सकते थे या हम ये बोल सकते हैं कि उस पोएम में राइमिंग वर्ड्स हैं. वो फ्री वर्स में नहीं है पोएम, लेकिन ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है. एंड द पोएम टचेज अपॉन द थीम ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ सेपरेशन, एजिंग एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप. क्या क्या थीम हो गए? एजिंग, फियर ऑफ सेपरेशन एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप. इस थीम, ये थीम है पोएम की. इन थीम्स को टच अपॉन करती है पोएम. अब देखते हैं पोएम की स्टार्ट कहां से होती है. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. But put that thought away. अब देखो इसमें पहले हम डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं. लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग सो मदर, बिसाइड मीन्स साथ में बैठी हुई है, डोज मीन्स शॉर्ट स्लीप, सोना, ऊंघना, यानी कि सो रही है, वी कैन से दैट. ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ. एसन मीन्स पेल, वी कैन से पेल. और कलरलेस, जैसे डेड बॉडी होती है ना, चेहरे पे कोई कलर नहीं होता है, व्हाइट कलर हो जाता है बिल्कुल, तो वो उसको हम कलरलेस बोल सकते हैं, एसन. कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी. रियलाइज्ड मीन्स फील करना. पेन, दैट शी वाज ओल्ड, लुक्ड, बट और बाकी कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है. So now see the explanation. Driving from my parents' home to Cochin last Friday, the poet recalls the day when she was driving from, when, or you can say that when she was going to airport, Cochin airport, from her parents' home. She was driving to Cochin airport and it was Friday morning time. It was, her mother was sitting beside her. Her mother was also in her car, and when she looked at her mother, she found her mother dozing. She found her mother was sleeping. Her mother's mouth was open, her face ashen like that of a corpse. और उसकी माँ का चेहरा जो है ना वो कैसा था, कैसा दिख रहा था? जब उसने अपनी माँ के चेहरे को देखा तो बिल्कुल डेड बॉडी के जैसे उसका माँ का चेहरा दिख रहा था. एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट she was as old as she looked. Or then the poetess realized that her mother had become old, कि उसकी माँ old हो चुकी है. And she looked old also. And a painful thought came to her mind. और एक painful thought आता है. So what can be the painful thought? ये painful thought क्या है? पेनफुल थॉट यही है कि उसने जब अपनी माँ के चेहरे को देखा और वो अपनी माँ का चेहरा जो है ना कॉर्प्स से कंपेयर करती है तो उससे माँ से बिछड़ने का पेनफुल थॉट ये है कि शी रियलाइज दैट हर मदर वाज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग. हर मदर वाज गोइंग टू डाई सून, यू कैन से. सो इट वाज ए पेनफुल थॉट एंड शी पुट द थॉट अवे. हाउ डिड शी पुट द थॉट अवे? या what did she do to put the thought away? So to drive that thought away, the poetess looked outside. She looked out of the car, and when she looked out of the car, what did she see? She saw young trees sprinting.
यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग, स्प्रिंटर होते हैं ना दौड़ने वाला धावक, तो स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग। सी सा ट्रीज रनिंग एंड सी लुक्ड द merry children spilling out of their homes. Merry children spilling out of their homes means merry means happy, spilling means coming out, spilling out of means coming out. She saw children's coming out of their homes and she found the trees running behind. Children were coming out of their homes and the children were very happy. अब यहां पर एक चीज देखो, एक तरफ तो ये देखो हैप्पीनेस दिखा रही है पोइटेस यहां पर, दूसरी तरफ इससे जस्ट पहले क्या था कि सैडनेस था, ठीक है, एक पेनफुल थॉट पोइटेस के दिमाग में था। अभी यहां पर जो है ना खुश बच्चे को देखती है, सीन को एकदम से चेंज करती है कि यदि हम लाइफ को एक जर्नी माने, लाइफ यदि एक जर्नी है, तो ये यहां पर जो ये मैरी चिल्ड्रन है, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये खुश जो बच्चे हैं या ये जो बचपन है, ये उस जर्नी की शुरुआत है। और जो पोइटेस ने अपनी माँ का जो सीन दिखाया है, दैट इज द एंड ऑफ दैट जर्नी, वो एंड है। तो पोइटेस एक जिंदगी की शुरुआत और जिंदगी का लास्ट फेज, दोनों चीजों को दिखा रही है अपनी इस पोएम में, ठीक है। सो चिल्ड्रंस वर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउस बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, नाउ द पोइटेस रीच्ड द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है पोइटेस, एंड सी वेंट थ्रू सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक होती है, उसकी चेकिंग होती है, ठीक है। चेकिंग के बाद में हर मदर वॉज स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, उसकी माँ जो है ना वो कुछ दूरी पर खड़ी है उससे। आई लुक्ड अगेन एट हर, द पोइटेस लुक्ड अगेन एट हर मदर एंड हर मदर वॉज स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे एंड द पोइटेस अगेन लुक्ड एट हर मदर once more. She looked at her mother and what did she find? She looked her mother's face again. She looked at her mother again. She was standing just a few yards away from her. और क्या देखती है वो? Wan, pale, as late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. And when she looked again, then she found her mother's face pale. Pale means wan, also pale due to weakness. Weakness के कारण जो pale होता है, that is wan. So her mother face was wan and pale. And she compared her mother face to winter's moon. Winter's moon से वो अपनी मदर के फेस को कंपेयर करती है। उसकी माँ का चेहरा कैसा दिखता है? विंटर के मून के जैसा। अब मून से कंपेयर करते हैं तो जनरली हम मून से जब किसी चीज को कंपेयर करते हैं देन वी कंपेयर द ब्यूटी। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि पोइटेस जो है ना वो विश करती है, सी विशेस टू गेट बैक द ब्यूटी ऑफ हर मदर, कि भाई उसकी माँ की ब्यूटी अब वापिस हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विंटर्स का जिक्र किया है, विंटर्स मून। विंटर्स क्या है? विंटर इज द लास्ट सीजन ऑफ ईयर, ईयर का लास्ट सीजन है। विंटर इज द लास्ट फेज ऑफ ईयर एंड हर मदर इज ऑल्सो एट हर लास्ट फेज ऑफ लाइफ। उसकी माँ भी अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है और विंटर भी जो है ना आखिरी फेज होता है सीजन के हिसाब से। वैसे तो ईयर में मान लो मंथ के हिसाब से नहीं, सीजन्स के हिसाब से विंटर समर ऐसे होता है ना, तो लास्ट सीजन होता है ईयर का विंटर। और विंटर इज सिंबल ऑफ इनएक्टिविटी। विंटर जो है ना इनएक्टिविटी का सिंबल माना जाता है। और इन द सेम वे ओल्ड एज ऑल्सो, ओल्ड एज भी इनएक्टिविटी का ही सिंबल है, ओल्ड एज भी। दैट्स वाई अपनी माँ को वो कंपेयर करती है विंटर्स मून से। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और जब उसने देखा अपनी माँ के चेहरे को दोबारा फिर, तो क्या होता है? फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, तो फील करती है वो। पहले टाइम भी एक पेनफुल थॉट उसके दिमाग में आया था जब फर्स्ट टाइम उसने अपनी मदर को देखा था। अब दोबारा जब देखती है तो सी फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। फैमिलियर मीन्स वो परिचित, एक मीन्स दर्द, वो दर्द महसूस करती है। कौन सा दर्द? चाइल्डहुड फियर, उसके बचपन का डर जो था ना, वो तकलीफ जो बचपन के डर के टाइम पे जो तकलीफ फील करती थी वो फील करती है। बचपन का डर क्या था? इट वॉज द फियर ऑफ
सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से बिछड़ने का, जैसे बच्चे को बचपन में अपनी माँ से बिछड़ने का डर होता है ना, तो उसको वो डर उसको ओवर पावर कर लेता है. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, बट सी कुड से नथिंग. द पोइटेस कुड से नथिंग, वो अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकी. ओनली डिड सी ओनली से सी यू सून अम्मा, उसने केवल इतना कहा कि अम्मा फिर मिलते हैं. And all I did was smile and smile and smile. And the poetess only smiled and smiled. She said nothing. She could not say anything. तो अब यहां पर देखो, जो पोइटिक डिवाइस की यदि बात करें हम यहां पर, तो पोइटेस जो है कंपेयर करती है अपनी मदर के फेस को किससे? विंटर्स मून से. और कौन से वर्ड यूज करती है? लाइक या दैट वर्ड यूज करके वो यूज करती है. ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमली है. इससे पहले भी सॉरी एज यूज करती है, लाइक यूज वर्ड नहीं करती है, एज वर्ड यूज करती है. यहाँ पे अपनी माँ के फेस को कंपेयर करने के लिए एज वर्ड यूज करती है. विंटर्स फेस से जब अपनी माँ के फेस को कंपेयर करती है, तो हम यहाँ पर पोइटिक डिवाइस की यदि बात करेंगे तो सिमली है. और पहले भी सिमली आई थी. अपनी मदर के फेस को उसने किससे कंपेयर किया था? कोर्प्स से, डेड बॉडी से कंपेयर किया था. तो सिमली, पोइटिक डिवाइस क्या होती है? सिमली क्या होती है? हमें सिमली का पता होना चाहिए कि सिमली होती है जब हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं. और जब लाइक या एज वर्ड लगाकर किसी चीज को कंपेयर करते हैं दूसरी चीज से, तो हम ये बोलेंगे कि पोइटिक डिवाइस या अलंकार जो यूज हुआ है पोएम में वो क्या है? वो सिमली हुआ है. यदि एज या लाइक लगा के कोई चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं तो इट इज सिमली इन द पोएम. सो पोइटिक डिवाइस क्या हो गई? सिमली हो गई. नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन आंसर्स आल्सो. द फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट वरीड द पोइट. व्हाट वरीड द पोइट, किस चीज ने पोइट को वरीड किया? हर मदर्स एज वरीड द पोइट. यस, शी वाज वरीड व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर and she realized that her mother had become old and she was not going to live long. So this worried the poetess. Why did she put the thought away? Because it was a painful thought. Why did she put that thought away? Because it was a painful thought. That's why she put the thought away. And how did she put that thought away? She looked out of the car. She looked out of the car to drive that painful thought away. And what did she see when she looked out the car? क्या देखा उसने जब कार से बाहर देखा? तो she saw sprinting trees. She saw the she saw the children coming out of their homes. The children were happy. Then next question can be what happens at the airport. She went through a security check and she looked again at her mother. But she could say nothing. She said nothing to her mother. Thank you.